गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज एक ही वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं इस टॉपिक का, तो आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस देंगे। आप अंतिम तक बने रहेंगे क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम दे देंगे और एक वीडियो काफी होगा आपको प्रॉफिट लॉस को पूरी तरह से समझने के लिए। तो चलते हैं, रेडी हो जाइए। आप लोग के पास हो सके तो आर एस अग्रवाल साहब की किताब सामने रख लें, तभी क्वेश्चंस को देख देख कर बनाएं ताकि ज्यादा आपको समझ पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आज अग्रवाल साहब का हम प्रॉफिट एंड लॉस लेके चल रहे हैं और जितना हो सके हम क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। क्योंकि इधर उधर से हम टॉपिक बता रहे थे, लेकिन आज लगा कि मुझसे कंप्लीट सोल्यूशन कर पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसा कि प्रॉफिट लॉस है तो कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, और ये चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, हानि का मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, और हानि प्रतिशत का मतलब हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर सकते हैं। यदि आपको सीपी चाहिए मतलब क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे और हानि हुआ तो 100 में घटा देंगे, और विक्रय मूल्य में सीपी नीचे में 100 कर देंगे, ऊपर में 100 प्लस माइनस एक्स कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि मिनल ने एक कार 2.5 लाख रुपया में खरीदा और 3,48,000 रुपया में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसने लिया था कितना में 2.5 लाख में, 2,50,000 और 3,48,000 में उससे बेच दिया। तो आप इसे छोटा कर दें, है ना। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 250 यूनिट के सामान को 348 से बेच रहा है। आप हो सके तो और छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो 8 14 में 5 गया 9, तो यहाँ पर आपको 98 रुपया का 98 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम कह सकते हैं कि देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ 98 यूनिट, क्रय मूल्य यहां हो जाएगा 250 यूनिट और गुना क्या हो जाएगा 100। एक जीरो आपका कैंसिल हो गया और 50 25 5 दूनी के 10 हो गया, 2 8 16 2 9 18 1 19 बट्टा में आपका 5 हो गया, पंक्तियां 15 4 46 5 9 45, एक निकला 39.2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सीपी को ले लिया और एसपी को ले लिया। हो सके तो सिंपलेस्ट कर दे और दोनों के बीच का डिफरेंस जो लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो कल चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। आप एकदम अंतिम तक बने रहें और ये वीडियो पूरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एक सवाल को बनाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे और सोच पाएंगे सवाल को हम लोग सोचते कैसे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P बटे 8 रुपया प्रति दर्जन की भाव से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। मैंने कहने का मतलब कि जब वो खरीद रहा होता है तो P रुपया में 12 खरीदता है, P रुपया प्रति दर्जन यानी 12 पीस P रुपया में खरीदता है, और बेचते समय P बटा 8 मतलब 8 वस्तु को P रुपया में बेच पाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ, जितना 12 वस्तु खरीदा उतना ही में 8 वस्तु बेच पाता है। यानी 12 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब भाई P रुपया में 12 को लिया और P बटा 8 रुपया में बेच रहा, मतलब 8 वस्तु को P रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से आप सीपी बटा एसपी कर लेंगे, तो 8 बटा 12 2 बटा 3। अब देखिए क्रय मूल्य 2 यूनिट है, विक्रय मूल्य 3 यूनिट है, तो लाभ कितना यूनिट हुआ 1 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप कह सकते हैं लाभ कितना का हुआ 1 बटा क्रय मूल्य गुना 100। इस प्रकार कितना परसेंट का लाभ हो गया 50% का लाभ हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको शायद इसे
पूरे वीडियोस को आप अंतिम तक देखेंगे, किसी इंस्टीट्यूट की आपको सहारा लेना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप यदि आप समझ पाएंगे तो आप क्लासेस को ऑनलाइन देखकर ही आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपया में बेचकर उसे 1/10 लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। चीज को हम समझ लेते हैं कि जब लाभ कमाया तो लाभ का मतलब होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो उसको बेच रहा है 891 रुपया में, क्रयमूल्य आपको नहीं पता है, उसको x मान लीजिए आप। और जो लाभ हो रहा है, जितना उसका लागत मूल्य है उसका 1/10, तो लागत मूल्य आपका x है तो x/10 हो गया। तो x/10 प्लस x बराबर 891 कर सकते हैं। 11x/10 बराबर 891, तो 11/8 इन x बराबर कितना हो गया 810 हो गया। तो इसका मतलब उसका क्रयमूल्य कितना है 810 हो गया। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10% लाभ कमाने का मतलब हुआ क्या 1/10 का मतलब क्या हुआ 10%। तो 10% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 891 रुपया बेच रहा है, 10% लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब क्रयमूल्य आप निकाल सकते हैं, जो कि हम बताए थे यहाँ पे, विक्रयमूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस x। तो 891 रुपया में बेचा है, 10% लाभ कमाए, तो 100 में 110 कर दीजिए और इसको 81 बार में आप काट देंगे तो 810 हो जाएगा। तो जैसे आपको सोचना वैसा सोचिए, इसके लिए कोई इशू नहीं है। आप ये बेहतर जानते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, और ये चीज तभी सीख पाएंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि डेली हम कुछ कुछ पॉइंट्स आपको सिखाते हैं। आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। उसी तरह हर एक जब भी हम सेशन पूरा करेंगे तो उसका हम पूरा कंप्लीट एक वीडियोस हर एक टॉपिक का हम दे पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक व्यक्ति 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदा और इसमें से 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया, तो 70 रुपये लाभ कमाने के लिए शेष चावल को वो किस दर से बेचेगा। इसका मतलब 2470, देखिए वो बंदा लिया 26 केजी चावल को 2470 रुपया में खरीदा था। उसका क्रयमूल्य कितना था 2470 रुपया, ठीक है। और उसने अब बेचने चला तो उसने 10 किलोग्राम चावल को 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। जब 10 किलो बेच दिया, 26 किलो लिया था तो बचा 16 किलो। तो 16 किलो को कैसे बेचेगा हमको पता नहीं है, और वो प्रश्न में दावा कर रहा है कि हमको लाभ कमाना है 70 रुपया। तो लाभ मतलब आपको हम बताए हैं, लाभ का मतलब विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। यहां पर देख लेंगे आप एसपी माइनस सीपी, और उसको 70 रुपया लाभ कमाना है। एसपी पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक हो गया 1100 प्लस 16x, और सीपी आपका हो गया 2470। तो आप यहां इसको लेके आ जाइए 2470, यानी कि 70 प्लस 2470 माइनस 1100 बराबर 16x कर लेंगे आप। तो आप जोड़ लेंगे 1440 रुपया हो जाएगा बराबर 16x, तो 16×9 से। तो उसने शेष चावल को 90 रुपया प्रति केजी की दर से बेचेगा, तो शायद इतना कमा पाएगा। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से एक पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। यदि उतने ही पेंसिल 1 रुपया 75 पैसा प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो 55 रुपया की हानि होती है। तो विनोद के पास कितने पेंसिल थी। ऐसा हमने मान लिया कि विनोद के पास एक पेंसिल थी। उसने 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से एक बार पेंसिल बेचता है, और एक बार 1 रुपया 75 पैसा प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचता है। अच्छा, लाभ होता है या हानि होता है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्रयमूल्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहां से बताइए क्रयमूल्य बराबर आप क्या सोच सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि यहां से क्रयमूल्य सोचिए, तो आप क्या कह सकते हैं कि हानि प्लस विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य हो जाएगा। हानि में एसपी जोड़ेंगे तो सीपी हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि यहां से क्या सोचेंगे, तो सीपी बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ हो सकता है। तो बात को समझना होगा, यही से हम चीजों को समझ पा रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, एक बार पेंसिल को 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेच रहा है। इसका मतलब 2.5 रुपया का मतलब 5/2। एक पेंसिल का दाम 5/2 है, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5/2x।
और उससे कितना रुपया का लाभ होता है? 110 रुपया का लाभ होता है। देखिए लाभ को यहां पर घटाया गया है तो 110 रुपया का लाभ होता है। उतने ही पेंसिल का मतलब आप इक्वल कर लीजिए, 1 रुपया 75 पैसा, और 1 रुपया 75 पैसा को आप ऐसे करेंगे, दशमलव हटेगा 7x बटा 4 कर लीजिए, और इस बार उससे हानि होती है कितना रुपया की? 55 रुपया की। तो देखिए हानि को यहां पर जोड़ा गया है, 55 आप कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि 5x बटा 2 माइनस 7x बटा 4 165, 4 2 कैल्सियम 4 हो गया, 10x 7x 165 हो गया। तो 3x बराबर 165 गुने आप 4 कर सकते हैं, तो 55 चौके कितना? 220। कुल पेंसिलों की संख्या कितनी थी? 220 पेंसिल हुई। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक बार 2.5 रुपया और एक बार 1 रुपया 75 पैसा में बेच रहे, तो 2.5 रुपया और 1 रुपया 75 पैसा के बीच कितना का अंतर है? आप समझ सकते हैं कि 2.5 रुपया और 1 रुपया 75 पैसा के बीच आपका 75 पैसा का अंतर होगा। 75 पैसा को आप 3/4 बोल सकते हैं। पेंसिल की संख्या आपको नहीं पता, उसको हम कितना मान लिए? x मान लिए। और एक बार 110 रुपया का लाभ होता है, 55 रुपया का हानि। दोनों जोड़ दीजिए क्योंकि जात बदला हुआ है। 110 55 हो गया आपका कितना? 165 हो गया। तो इसको आप करेंगे तो 55 बार में जाएगा, और 55 जो होगा 220 हो जाएगा। तो आप चीजों को यहां से भी सोच सकते हैं। चूंकि ये सब सोच तभी डेवलप हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना होगा। चाहते हैं कि मैथमेटिक्स अच्छा हो तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना होगा। नहीं, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, और कुल सौदा में उससे 2% का लाभ हुआ। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है? जैसे कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया, प्लस इंडिकेट कर दिया मतलब लाभ हो गया, और उसने गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, और कुल व्यापार में उसे 2% का लाभ हो गया। तो ये जो वैल्यू है बीच वाला, किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा है। तो बड़ा को छोटा में से घटाएंगे, 20 में से 2 गया, 20 में से 18 हो गया, 18 हो गया। अब देखिए 10 आपका -10 छोटा है, 2 आपका बड़ा है, तो आप कर सकते हैं कि 2 में से 10 घटाएंगे, ना कि 10 में से 2, क्योंकि 10 -10 छोटा है, तो 2 में से 10 ऐसे करेंगे, 2 -10 तो +10 2 12 हो जाएगा, यानी 2 और 3 का रेशियो हो गया। तो टोटल आपका जो था कितना था? 20,000 रुपया था। हाँ 20,000 रुपया था। इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 5, 5 का मान 20,000 के बराबर है, तो 1 का मान 4,000 के बराबर होगा। जब 1 का मान 4,000 तो 2 का मान 8,000 और 3 का मान 12,000। इसका मतलब कि घोड़ा को उसने 8,000 में और गाड़ी को उसने 12,000 रुपया में खरीदा था। तो ऐसे ही बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। चाय के मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको 2 चीज पूछ जाते हैं कि प्रारंभिक मूल्य भी कैसे था और नया मूल्य भी कैसा था। आप दोनों चीज जान लें और उसके बाद हम आपको एक बेसिक तरीका बता देते हैं। ऐसे फॉर्मूला भी जान लें। नई मूल्य आपको निकालना है तो रकम बटे मात्रा गुने दर बटा 100 कर लें आप। तो जब रकम का मतलब ये हो गया 22,500 बटा में 25 केजी गुने दर आपका कितना रिड्यूस हुआ है 10%, बटा में आप 100 कर लें तो 2 जीरो कैंसिल कर लें, 25 9 200, 25 9 दाम में 90 रुपया पर केजी हो गया। नया मूल्य के बारे में बात करेगा तो 90 रुपया पर केजी होगा। यदि बोल जाएगा भाई प्रारंभिक मूल्य कैसे था, प्रारंभिक मूल्य कैसे था, तो रकम बटे आप मात्रा गुने दर बटा में 100 माइनस दर आप कर सकते हैं। तो रकम आपका 22,500 हो गया, मात्रा आपका 25 केजी, 10 100 में से 10 गया 90। समझ पा रहे हैं? तो 25 नंबर 225 कर दीजिए और 900 हो गया, 10 बार में कट गया
10 दहिया 100 यानी 100 रुपया पर केजी पहले मिलता था। 100 रुपया पर केजी पहले मिलता था और चूंकि रेट कम हो गया तो 90 रुपये पर केजी हो गया। यदि आप चाहते हैं कि इसको बहुत यूनिक तरीका से समझे तो आप समझ लीजिए कि 10% कम हुआ, इसका मतलब पहले 100 था तो अब 90 हुआ। इसका मतलब कि रेशियो 10:9 में हुआ। तो 22,500 जो मात्रा है उसे भाग दे दीजिए, 900 हो गया। जब 10 को 900 से बराबर करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 90। जब 9 को 900 के बराबर करेंगे तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। चूंकि अब एक वैल्यू 90 आया और एक वैल्यू 100 आया तो आपको समझना होगा कि चूंकि रेट जब रेट जो है आपका क्या हुआ कम हो गया, इसका मतलब पहले महंगा था। रेट जब कम हो गया तो पहले महंगा था, अब सस्ता हो गया। तो पहले उसकी वैल्यू थी 100 रुपया पर केजी और आज उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 रुपया पर केजी। तो ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके चीजों को समझें। ये दावे के साथ कर रहे हैं कि यदि आप ढंग से मेरे वीडियोस को आप वॉच कर रहे हैं तो आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ स्टडी करके ही चीजों को कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 67 रुपये में बेचा और 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचना। 25% हानि का मतलब 75 हो गया और 25% हानि तब हो रहा है जब वो 6750 में बेच रहा है। तो अब उसको कमाना है 15% लाभ पर, इसका मतलब 115। भाई लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रहा है तो 100 में घटा दो। 25% लॉस का मतलब 75 आप लिख दो और 15% लाभ का मतलब 115। तो 25% जब लॉस कर रहे हो तो 6750 रुपया हम बेच रहे हैं और 15% प्रॉफिट हो रहा है तो 115 कर। अब इसे कितना बेचेंगे वो पता नहीं है। नाउ क्रॉस कनेक्शन कर लीजिए। 75x बराबर 6750 गुने 115 कर लीजिए। 25 3 75 और 25 से कर लीजिए। हाँ 25 दूनी 50, 17 निकल गया, यहाँ से 175 हो गया। 25 7 175 और 3 9 27 कर लीजिए, 90 हो गया। सो x बराबर 9 5 45 9 9 4 13 9 10 350। यानी कि वो बंदा 10,350 रुपया में बेचे तो शायद 15% का लाभ हो पाएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी ड्यूटी है कि आप चीजों को समझें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचता है और सी इसके लिए 517 रुपये 50 पैसा भुगतान करता है तो ए ने उसे कितना में खरीदा था। तो मान लेते हैं का क्रयमूल्य ए ही रुपया था। ए उठा बी को बेच दिया, इसका मतलब ए के लिए तो विक्रयमूल्य हो गया लेकिन बी के लिए क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। ए उठा बेच दिया मतलब ए के लिए विक्रयमूल्य हो गया। तो बेच दिया 15% लाभ 115/100। ए के लिए विक्रयमूल्य लेकिन बी के लिए क्रयमूल्य। बी उठा सी को बेच दिया, सी को क्या किया 10% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 90/100। तो बी सी को बेचा तो बी का के लिए विक्रयमूल्य हो गया, सी के लिए क्रयमूल्य हो गया। और सी उठा इसके लिए पेमेंट कर दिया 517 रुपया 50 पैसा। यदि बी का विक्रयमूल्य, सी का क्रयमूल्य और सी के लिए इतना पेड किया। चलते हैं, 100 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया और 9 5 45, 5 6 9 63 और 9 5 45, 115 5 बार में 575 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब उसका क्रयमूल्य कितना था 500। इन ए उससे कितना में खरीदा था तो 500 रुपये में खरीदा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो वस्तु की लागत की ज्ञात करेगा। बोल रहा है कि 1754 रुपया में बेचने से उसको लाभ होता है और 1492 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो वस्तु का क्रयमूल्य। पहले चीजों को आप समझ लीजिए। इसके बाद आते से जिसे उसका क्रयमूल्य यदि 100 रुपया है तो एक बार उठा उसने 1750 रुपया में बेच 1754 रुपया में बेच दिया तो उस बार उसको लाभ हो गया। एक बार उठा उसने 1492 रुपया में उसको बेच दिया
और इस प्रकार उसको क्या हो गया, हानि हो गया। तो भाई आपको इधर लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ का मतलब होता है बिग्रेमुल माइनस क्रेमुल। इसका मतलब 1754 माइनस एक्स, और इधर आपको हानि हो रहा है, और हानि का मतलब होता है क्रेमुल माइनस बिग्रेमुल। इसका मतलब x माइनस 1492, तो 1754 प्लस 1492 बराबर 2x, 4 2 6 9 5 14, 7 4 11 12, और 32 और 46 बराबर 2x, 16 दूनी के 32, 1623। तो इसका मतलब कि उसका क्रेमुल कितना हो गया, 1623 हो गया। लेकिन दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न बोले कि एक बार बेचा तो उतना ही लाभ हुआ, दूसरा बार बेचा तो उतना ही हानि हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि सीपी निकालते समय दोनों के बिग्रेमुल, पहला का बिग्रेमुल प्लस दूसरा बिग्रेमुल को जोड़ के दूसरे भाग में देना होता है। इसका मतलब 1754 प्लस 1492 को आप जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो आई थिंक आपका 1623 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि जितना लाभ उतना हानि, तो दोनों के विग्रहों को जोड़ के आप 2 से भाग देख सकते हैं। आप चीजों को उतारिए, आराम से पढ़िए, है ना, एक नोट्स बनाइए। जितने में वीडियोस मोर देन हम 100 वीडियो दे रखे हैं, तो आप चीजों को देखते रहिए। प्रत्येक वीडियो आपको कुछ न कुछ आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति बनाना होगा एग्जाम को सिलेक्ट करने के लिए। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए रणनीति की जरूरत है। आप तैयारी तो कर ही रहे हो, बीच बीच में आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब यह होता है कि किस प्रश्न को छोड़ना है और किस प्रश्न को पकड़ना है, इसका भी कला मौजूद होना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 11 क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 894 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो सेम क्वेश्चन है। 11 आप देख लेंगे, 12 भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के पास हम आते हैं। 11, 12 सेम इट इज। 13 क्वेश्चन के पास हम आते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसके 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। बिल्कुल आप आराम से पहले समझिए बेसिक, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोचते कैसे हैं। चलते हैं। किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, मान लिया जाए कि उस वस्तु को 100 रुपया में बेचा गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि जितना में आपने बेचा उसके मूल्य का, एक नया विक्रय मूल्य हो गया, उसके मूल्य का 2/3 मूल्य से आप बेचते हैं, मतलब 200/3, तो आपको हानि फेस करनी पड़ती है, और वो भी कितने परसेंट, 10% हानि फेस करनी पड़ती है। तो बोल रहा है प्रश्न कि यदि आप निर्धारित मूल्य पर बेचना चाहते हो, सोचते हो कि हम 100 में ही बेचें, तो आप कितना परसेंट कमा लोगे। तो आपको समझना होगा यहाँ पे कि आपको लाभ या हानि का डिस्कशन तभी हो पाएगा जब आपके पास क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों पता हो, तब तो ही आप जज कर पाएंगे कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आप यहां से क्रैमुल एक निकाल लीजिए, और क्रैमुल के बारे में बताएं कि विक्रैमुल गुना 100/100 प्लस माइनस। तो विक्रैमुल कितना है, 200/3 गुना 100/100 प्लस माइनस x, तो 90 लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 0 कैंसिल कर दीजिए आप, 2000/9×27। तो क्रैमुल मिल गया। अब चाह रहा है कि चीजों को हम विक्रैमुल पर ही बेचें, तो उसका निर्धारित मूल्य कितना था, 100 रुपया, और वो चाह रहा है कि हम 100 रुपया में ही बेचें। चलिए अब हम क्रैमुल मिल गया और विक्रैमुल 100 रुपया, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रैमुल गुना 100। लाभ का मतलब विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, विक्रैमुल आपका 100 है, क्रैमुल हो गया आपका 2000/27 बटा क्रैमुल 2000/27
गुने क्या हो गया 100 हो गया, 2700 में से 2000 गया 700, 700 बटा में 27 गुने 27 ऊपर जाएगा और 2000 नीचे आएगा, गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 27 कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 2 1 3 और 35 दूनी का 70। इसका मतलब उसे 35% का लाभ होगा। मैंने जैसे एकदम बिल्कुल सिंपल बेसिक से जो चीज है मैं जैसे बोल रहा होता उसे कर दिए, लेकिन आप आपको बताएंगे कैसे प्रश्न आप सोचिए कैसे बहुत जल्दी हल करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सोचना होगा। आप देखिए कैसे आप सोचेंगे इसको। ये स्थितियां परिस्थितियां से घबराना नहीं चाहिए, वो आते रहता है समय समय पे, लेकिन उसका भी कुछ समय के बाद निराकरण किया जाता है। तो आप ये समझकर कि चलो अभी ये है वो है, अभी थोड़ा बाद में तैयारी करेंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। आप कंटिन्यू जब तक स्टूडेंट कंटिन्यूटी आपके अंदर नहीं आएगी, और कहा जाता है कंपटीशन का बाजीगर वही होता है जो कंटिन्यू रखता है, अपने आप को पेशेंस रखता है और प्रिजर्वेंस रखता है, ध्यान रखता है और कंटिन्यूटी दोनों रहता है, तभी वो बाजीगर बन सकता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम सोचते कैसे जल्दीबाजी में कि बोल रहा है कि 2 बटा किसी वस्तु को उसी प्रश्न को हम बता रहे हैं, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य बेचा यदि उसका 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 2/3 इसका मतलब नीचे में आपका 3 है। नीचे में जो कोई भी चीज मानना है तो आप ऐसा चीज मानो कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। नीचे में 3 है, 10% लॉस इसका मतलब 90, नीचे में 9 है भाई, 10% लॉस का मतलब 90 आएगा, तो 0 से कट जाएगा, नीचे में 9 आएगा। इसका मतलब कि आपको ध्यान ये देना है, और एक मूल 2/3 है, तो 3 गुने 9 कितना हो गया 27। तो आप ऐसा कोई वैल्यू मानिए जो संख्या 27 से कट जाए, 54 मानिए, 81 मानिए, 108 मानिए, कोई भी मानिए। तो मैंने मान लिया कि पहले उसका विक्रय मूल्य 54 रुपया था, अब उसका जो विक्रय मूल्य है उस मूल्य का 2/3 है, 54 का 2/3 36, अब उससे हानि हो रही 10% का, तो इसका सीपी हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस माइनस x, 9 के 36 यानी कितना हो गया 40। अब 40 के सामान को 54 में बेच रहा है, कितना कमा ले रहा है 14 कमा ले रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 20 40 20 500 दूसरा तो 14 7 बचे 35। तो आप देख पा रहे हैं 35% का लाभ हो गया। आप कोई भी डाटा मानिए तो ऐसा डाटा जो 27 से कट जाए, ऐसे कुछ भी मानिएगा तो आपका जवाब आएगा। लेकिन हम चीजों को मानते हैं इसलिए है कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आप उसे कैसे मान रहे हो, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप अन्य चीजों से भी सोच सकते हैं, एक्स पे भी सोच सकते हैं, डिपेंड करता है आपको, चलना आपको है। और ये आप डिसाइड कीजिएगा कि आप कौन सा रास्ता पकड़िएगा जिसके चलते आपको जो है कम प्रयास करने के बाद रिटर्निंग ज्यादा मिले, ये आपको तय करना होगा। ये तय तब कर पाएंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कोई वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है और y रुपया में बेचने पर 15% की लाभ होती है। तो बोल रहा है कि y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो बोल रहा है कि एक बार 100 रुपया में बेच रहा है और एक बार y रुपया में बेच रहा है। जब 100 रुपया में बेच रहा है तो 15% की हानि मतलब 85, और जब y रुपया में बेच रहा है तो 15% का लाभ मतलब 115। समझ पा रहे हैं। 17 5 85, 23 5 115, y माइनस एक्स 23 माइनस 17 23 प्लस 17 यानी 6 बटा में 40 यानी 3 बटा में 20 यानी कि 3:20 हो जाएगा। प्रश्न आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अंतिम तक बने रहना है ना। सेशन लंबा होगा, पेशेंस रखिए न, और एक बार दो बार नहीं आपको बहुत बार
बहुत बार चीजों को देखना है, एक दो बार नहीं, आपको बहुत बार चीजों को देखना है। आराम से एक बार अभी पढ़िए, फिर आपको वीडियो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, एक बार और कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें आपकी आसान हो जाएगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। किसी वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 20 अनुपात 21 है। तो सीपी और एसपी 20-21 हो गया, तो भैया 1 रुपया 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो बोला लाभ परसेंट ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, इसका मतलब 5% का उसको लाभ हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर 20 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। हम 100 रुपया में बेच रहे हैं, 20 रुपया कमा रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपया में हम बेच रहे हैं और 20 रुपया हम कमा रहे हैं, खरीदे कितना में थे, 80 रुपया में, तब ना। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रयमूल्य, लाभ कितना है 20, क्रयमूल्य कितना है 80 गुना 100, इस प्रकार से कितने परसेंट का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। चलिए और लोग जुड़िए, अधिक से अधिक लोग जुड़े, तभी लाइव सेशन में आपको पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का ही मजा आता है, लोगों की संख्या ज्यादा हो, है ना। तो 17, 18, 19 सेम एकदम, केवल क्रयमूल्य निकालना है। 19, 20 तक सेम क्वेश्चन है, उसमें हम एक क्वेश्चन और आप देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप करेंगे, क्वेश्चन को नहीं बन पाया तो आप हम उसको देख लेंगे। ऐसे हम बता दिए कि 17 से लेकर 20 तक सेम क्वेश्चन है। इसमें हम 21 देख ले रहे हैं कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, और जब वो कुर्सी को 25% लाभ पर बेचना चाहे तो उसे कितना मिलेगा। भैया 25% हानि हो रही है, इसका मतलब 75, और 25% हानि तब हो रही जब वो 720 में बेच रहा है, कितना में बेचेगा मतलब ये हमको पता नहीं है। 25% लॉस मतलब 75 तब हो रहा है जब वो 720 में बेच रहा है। अब वो 25% कमाना चाहता है, 125 कितना बेचेगा ये हमको पता नहीं, इसको लॉस कर देंगे। 75 x बराबर 720 गुने 125, 25 तिया 75, 25 5 125, 24 तिया 72, 24 5 120 यानी 1200। इसका मतलब उस चीजों को उसने कितना में बेचेगा, 1200 में बेचेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% हानि की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य, देखिए क्रयमूल्य का जब भी क्वेश्चन बोलता है क्रयमूल्य निकालना बहुत आसान होता है। मान लेते हैं चीजें 100 रुपया की है, तो एक बार उसको 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 120 में बेचा गया, और एक बार उसको 20% हानि में बेचा गया, मतलब 80 रुपया में बेचा गया, और उसे कितना रुपया का, 60 रुपया का अंतर बोल रहा है प्रश्न में। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है सीपी निकालने के लिए बस क्या करना है कि जो रुपया है उसको ऊपर रख लीजिएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 40 का है, गुना आप 100 कर लेंगे। क्या कि रुपया जो देगा उसको ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस गुना 100। तो 20 तिहाई 60, 20 दूनी का 40, 50 तिहाई 150 हो जाएगा। इसका मतलब उसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो 150। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक बार जब लाभ और एक बार हानि, इस चीजों को जोड़ दीजिए, 20% लाभ और 20% हानि, मतलब 20-20 40%, 40% 60 के बराबर है। तो हमको क्रयमूल्य निकालना है, तो क्रयमूल्य का 100% होता है, किसके बराबर, क्रॉस कर देंगे, 40x बराबर 60 गुना 100, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 50 दूनी का 100, 50 तिहाई 150। तरीका बहुत है, आपको कैसे करना है ये आप डिसाइड करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सेम इट इज है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा, इसलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बगल में देते हैं, सेम किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा, क्योंकि 9 में पढ़ाए हैं। तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं। टारगेट है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको हम बता पाए, और
चूंकि आज हम बुक्स उठाए हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता रहे थे, तो आज हम डिसाइड किए क्यों ना एक जगह एक संग्रह मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये है, एक दुकानदार चीनी इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए 950 ग्राम चीनी को जितना रुपया में वो सेल करता है और 1000 ग्राम चीनी उतना रुपया में ले पाता है। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप 950 बटा में आप 1000 करेंगे, सीपी बटा में एसपी हो जाएगा। सीपी बटा में कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 पचे 95, 20 पचे 100, क्रय मूल्य 19 यूनिट, विक्रय मूल्य 20 यूनिट, तो लाभ 1 यूनिट, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 19 पचे 95, 5.5 बटा 19% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है। 24 देखिए सेम इट इज है 22 के जैसा है और 22 9 के जैसा है, सेम इट इज क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 40 अंडा खरीदता है। 20 अंडे टूट गए, शेष अंडे को 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेचता है। इस प्रकार से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, इसका मतलब सीपी 144 अंडा पर पीस, 1 रुपया पर पीस है, इसका मतलब 144 रुपया पड़ा। और उसका बोल रहा है कि 20 अंडे टूट गए, तो बचा कितना, 124 अंडा बचा। और उसने रेट लगाया 1 रुपया 20 पैसा पर अंडा का। 1 रुपया 20 पैसा 10 में उड़ा देंगे, 100 कर देंगे, सॉरी कैंसिल। बचा 48, बागनी की 24, 24 4 28, 12 कम 12 2 14, 10 से भाग देंगे 148 रुपया 80 पैसा। अब आप ही बताइए कि 140 रुपया में खरीदा है, 148 रुपया 80 पैसा में बेचेगा, इसका मतलब 4 रुपया 80 पैसा कमाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, दशमलव उड़ा तो नीचे 100 आया, कैंसिल आउट। और 12 14 से बच्चों 48, 40 3 12 4 दाम 40, 3.1 बटा 3% का लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। किसी वस्तु को आप जितना बेच रहे हैं 21 रुपया में बेच रहे हैं, तो बोल रहा है कि जितना में बेच रहे हैं 21 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, मतलब जितना रुपया का सामान है उतना ही % हानि हो रही है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिले कि जितना रुपया में बेच रहे हैं उतना ही % लाभ हो रहा है, जितना रुपया में बेच रहे हैं उतना ही % लाभ, दो तरह के होता है और एग्जाम में हमेशा आता है। तो अभी हानि वाला आप सीख लीजिए। 21 रुपया में बेच रहे हैं और जितना रुपया में बेच रहा है उतना ही % उसको लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि दोस्तों खंड ऐसा करना है जिसमें दोनों को जोड़ने से 10 हो जाए। तो 70 का 21 और दोनों पे एक 0 चिपका दीजिए, आपका जवाब हो गया 70 और 30। चेक कर लें कि 70 रुपया का सामान है, 70% लॉस हुआ, 70% लॉस हुआ 30 लिखेंगे ना, तो 70 का 21, देखिए आपका 21 आ गया। दिया 30 रुपया का सामान है, 30% लॉस हुआ, मतलब 70 बटा 100, इसका मतलब 21। तो आप देख पा रहे हैं ये भी 21 हो गया, इसका मतलब इसका जवाब क्या हो गया 70 और 30। और आप बेसिक्स बनाना चाहते हैं, बेसिक बनाना पड़ेगा। 100 रुपया का सामान है, 100 रुपया पे 1% लॉस हुआ और लॉस होने के बाद उसको 21 रुपया मिले, तो यहां से आपको फिर x का मान आएगा जो 70 और 30 के रूप में फैक्टर आएगा, ठीक है ना। तो आप चीजों को यहां से भी सोच सकते हैं, जैसे भी आपको सोचना है आप डिसाइड करेंगे कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको चलना है, और डिसाइड तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ आते हैं।
27 कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या विक्रय मूल्य पे लाभ होता है। कि इस तरह के प्रश्न में दो बात होती है, लाभ आपको क्रय मूल्य पे होता है तो अलग बात होता है, लाभ आपको विक्रय मूल्य पे होता है तो अलग बात है। तो बोल रहा है कि हम यदि मान लिया जाए कि 100 रुपया हम बेच रहे हैं तो जितना हम बेच रहे हैं उसका 25% लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ इसका 25% तो 25 रुपया। हम खरीदे कितना में है? 75 रुपया में। 100 में बेचे हैं, 25 रुपया कमाए हैं। इसका मतलब हम खरीदे कितना में थे? 75 में। तो आप बताइए लाभ प्रतिशत, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, इसका मतलब लाभ 25, 75 गुना 100, इसका मतलब 33.1/3% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। CPSP 10:11, यहाँ लाभ कितना? 1 का होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, इसका मतलब 10% का। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। एक साइकिल 250 रुपये में बेचने से दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यह लाभ 8% रखा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 14% लाभ मतलब 114, और तब ये होता है जब उसको हम 250 में बेच रहे होते हैं। तो अब बोल रहा है कि 8% लाभ कमाना मतलब 108 कर देंगे, कितना हम बेचेंगे क्रॉस कर देंगे 114, x बराबर 2850 गुना 108, तो आप x का मान यहां से निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आप अंतिम तक बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, बहुत लोग जुड़े। क्वेश्चन नंबर 30, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए थोड़ा इसका बेसिक समझ लीजिए कि लाभ हानि का गणना हम तभी कर पाएंगे, कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे कि जितना सामान हम लेंगे उतना ही सामान सेल करेंगे। यदि हम 100 क्विंटल खरीदे तो 100 क्विंटल ही बेचकर हम तय करते हैं कि उनको लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब देखिए एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब लाभ तो हो रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य खरीदते हैं। एक दर्जन मतलब 12 तो जब बेच रहा है तो 12 वो खरीदा होगा, 12 का सेलिंग प्राइस, जब 12 सेल कर रहा है तो 12 खरीदा होगा, और जब जो लाभ हो रहा है 4 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 के सेलिंग प्राइस के बराबर। आप यहां पर से 12 इधर लाएंगे, 12 CP, और 12 में 4 गया 8 SP हो गया। CP बटा SP बराबर आप 8/12 यानी 2/3। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 2 यूनिट, विक्रय मूल्य हो गया 3 यूनिट, तो लाभ हो गया 1 यूनिट। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 यानी 50% का लाभ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सेम क्वेश्चन है, देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका 30 की जैसा सेम इट इज। तो आप 32 के पास जाएंगे तो एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। तो देखेंगे ऐसे कर लेंगे हम। तो ये हो गया 6 - 5/5 गुना 100 यानी 1/5 गुना 100, कह सकते हैं 20% का लाभ होगा। बहुत आसानी है। यदि आप चाहते हैं कि बेसिक से इसको समझे तो इसको 1 रुपया में 2, 1 रुपया में 2 कदम, एक कदम निकाल दिए, और 3 रुपया में 5, तो ये हो गया CP और ये हो गया SP। यहां से भी आप लाभ परसेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में 33 बोल रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरा 10 रुपया में 5 की दर से खरीदा और 15 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेगा।
10 रुपया में 5 की दर से और 15 रुपया में 6 की दर से क्रॉस क्रॉस यानी 75 माइनस 60 बटा 60 गुना 100 यानी 15 बटा में 60 गुना 100 यानी कितना 25% का लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपका इस प्रकार है। 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। ध्यान देंगे 20% की हानि होती है मतलब 80। कब? जब 1 रुपया में 12 बेचता है। रुपया ऊपर संख्या नीचे, 20% का लॉस होता है मतलब 80। जब वो 1 रुपया में 12 बेचता है, अब उसको 20% कमाना है, इसका मतलब 120। अब 1 रुपया में कितना बेचेगा हमको पता नहीं है। रुपया ऊपर संख्या नीचे, क्रॉस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/x गुने 80 बराबर 120 गुने 1/12 है ना। तो 12 में 120 और यानी 8 बराबर x, यानी वो कितना 1 रुपया में कितना बेचेगा तो 8 बेचेगा। 1 रुपया में 8 बेचेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन ये है कि 1 रुपया 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वो उसे कितना में बेचेगा। 4% हानि का मतलब 96। और ये जब तब होती है जब वो 1 रुपया में 20 की दर से, रुपया ऊपर संख्या नीचे। अब वो कहता है कि 20% लाभ कमाना है तो 120। अब वो 1 रुपया में कितना बेचेगा पता नहीं, क्रॉस कर देते हैं। 96 गुने 1/x बराबर 120 गुने 1/20। 20 छका 20, 16 छका 96, इसका मतलब 16 बराबर 1। अब 1 रुपया में कितना बेचेगा 16 पीस बेचेगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। विक्रयमूल्य दिया है, लाभ पर हानि परसेंट दिया है, तो क्रयमूल्य निकाल देंगे। सीपी का फॉर्मूला में बता दिया हूं, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचे तो 5% का लाभ होता है। तो मेज का क्रयमूल्य, अभी क्रयमूल्य का हम जस्ट क्वेश्चन कराए थे। 100 का चीज है तो 5% हानि हुआ मतलब 95 और 5% लाभ हुआ मतलब 105। और रुपया में कितना दिया है तो 80 रुपया दिया है। सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, रुपया को ऊपर रखेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे गुना 100, इसका मतलब 800। या एक तरीका और है कि जब 5% लाभ और 5% हानि दोनों ही बदला हुआ है तो 5 5 10% 80 के बराबर है, तो 1% 8 के बराबर होगा, तो 100% 800 के बराबर होगा। तो यहां से भी चीजों को आप सोच सकते हैं। कुछ नहीं है, सिस्टम से पढ़िए, प्लान कीजिए, करना क्या है उसके हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। स्टार्टिंग में आपको सारा चीज बेसिक मैथ रीजनिंग इंग्लिश पढ़ना है। इसके बाद डिसाइड करना है कि अब हमको जो लास्ट का 6 मंथ टाइम देना हो वो आपको जिस सेक्टर में जाना उस पर टाइम दीजिए बेसिक पढ़ने के बाद, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बार एग्जाम में आया है। 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18.34% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रयमूल्य क्या है। तो देखिए, हम पहले भी प्रॉफिट लॉस का वीडियो बनाए थे जिसमें क्रयमूल्य के बेस पे एकदम एक दिन में जितने भी क्रयमूल्य के क्वेश्चन होते हैं उन सारे एक कलेक्शन दिए हुए थे। यदि आप नए हैं तो वहां पर जाके देखिए, हम पूरा बेसिक से इस चीज को बताए थे। 10 देखिए, एक पुस्तक बेचता है, किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का चीज है, 10% लाभ पर बेच दिया मतलब 110। अब बेच दिया, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना।
यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, मतलब कितना कर दिए 96। याद रखिए यहाँ पर खरीदा है, इसको भी बेचना होगा। और 6 रुपया, रुपया को हम यहाँ कर लेंगे तो उससे 18.34% का लाभ होता है। कभी भी लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे होगा। और यहाँ है 96 प्लस 96 का कितना प्रतिशत, 18.34%, 72, 375 बड़ा में 4 कर लेंगे, गुने 100 कर लेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 4 6 24, 96 18, 114। सीपी रुपया ऊपर ले लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का होगा, गुना कितना हो गया 100 हो गया, 25 चौके 100, 25 छका 150। चीजें को कितना में खरीदा गया 150 में। इस बात को पुनः समझना होगा, 100 का चीज है, 10% लाभ पर बेचा गया मतलब 110, उसने 4% कम में खरीदा, 96 रुपया में दिया है 6। अब बोल रहा है कि उससे 18.34% का लाभ होता है। इसका मतलब कि लाभ कभी भी होगा तो क्रय मूल्य पे होगा, कम की। और वही बात है सीपी निकालने का, जो रुपया हुआ उसको ऊपर लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे गुना 100 कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 39, 40, 41 ये सेम इट इज है, जो कि हम बता दिए थे क्वेश्चन किसके जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा है, 30 के जैसा है। ऐसे आप एक बार और देख लीजिए। बोल रहा है 39, 40, 41 तीनों एक जैसा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट निकाले। तो लाभ पर जब भी ऐसा कहे विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए लाभ होता है कितने पेंसिल के बराबर, तो 120 पेंसिल के बराबर, तो ऊपर में ले लेंगे। और जब लाभ कहेगा ना विक्रय मूल्य पे कहेगा, तो जितना चीज बेच रहे हैं उसमें से घटा देंगे, 100 में से 20 कितना हो गया 80 हो गया, 1900, यानी यहां से 25% का लाभ हो जाएगा। तो आप 40 में भी वही बात कर सकते हैं, 40 क्वेश्चंस में भी यही आप कर सकते हैं। उसमें भी यही बात दिया है, क्या दिया है कि 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। चलिए हानि हो रहा है तो हानि परसेंट लिख देंगे, 4 के बराबर यहाँ हानि वाला जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य पे कहेगा तो उल्टा, लाभ के बाद घटाएंगे, हानि के बाद जोड़ेंगे। 36 4 कितना हो गया 40 हो गया, गुना 100 कर देंगे, 4 40, 10% का हानि हो गया। 41 भी सेम इट इज क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो कितना लाभ कमाता है। देखिए ईमानदार रहता तो 1000 ग्राम देता, लेकिन दे कितना है 960 ग्राम। चोरी कितना किया 40 ग्राम। भाई चोरी किएगा तो उसको लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का हुआ 40, कितना देने के बाद 960 देने के बाद 1900, 24 चौके 96, 4 6 24, 25 चौके 100, 4.1/6% का लाभ होगा। मतलब करना क्या है आपको, जितना चुराया ऊपर ले लेंगे, बटा जितना दिया उतना नीचे गुने 100 कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसे कितने प्रतिशत कर देखिए घोटाला कर रहा है मतलब वो कमा रहा है। तो 100 का चीज था, 10% इस पे घोटाला किया तो 110, फिर इस पे 10% घोटाला किया तो 110 में 10 बटा में 100, यानी 121। 100 की चीज को 121 में बेच रहा है तो कितना परसेंट कमा रहा है, 21% का लाभ हुआ। यहाँ भी 10% घोटाला कर रहा है, यहाँ भी 10% घोटाला कर रहा है। तो आप चीजों को ऐसे भी सोच सकते हैं, या ऐसे भी आप a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 कर लेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने बटा में 100, 10 10 20 आए 21% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण पाठ के तरीका से 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना सामान दे। बहुत बार एग्जाम में आया है। एक काम करते हैं कि यदि वो ईमानदार रहता तो 1000 ग्राम देता, यदि वो ईमानदार रहता तो 1000 ग्राम देता, लेकिन इसमें से वो कुछ चुरा रहा है, 1 ग्राम चुरा रहा है। तो जब 1000 ग्राम में 6 ग्राम चुरा रहा है तो वो दे कितना रहा है, 1000 - 6। इसका मतलब 1 ग्राम चुराया, दिया कितना, 1000 - 6 गुने क्या हो गया, 100। और ये किसके बराबर हुआ, 11.1/9% का होगा, 100/9 हो गया। 9x बराबर 1000 - x, 10x बराबर 1000, इसलिए कितना, 100 ग्राम चुराया। यदि वो 100 ग्राम चुराया तो दिया कितना, 900 ग्राम। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि उसने चोरी कितना किया, तो 100 ग्राम, उसने दिया कितना, तो 900 ग्राम। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है। किसी वस्तु को एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो कितना % कमाता है। 100, 10% लाभ 110, 20% कम तोलता है 80, 80 के समान 110 बेचता है, मतलब कितना, 30। तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत बराबर 30 किस पे, तो 80 पे, बटा में 80 गुने 100 हो गया, 4 दूनी 2 चौके 8, 2 5 10 हो गया, 2 दूनी के 4, 15 दूनी का 30 हो गया, 75 बटा में 2 यानी कि 37.5%। दोस्तों आज जो हम आप लोग के सामने क्वेश्चन दिए का हल करा, सोल्यूशंस किए, 1 से 45 क्वेश्चन तक थ्रू आउट RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को हल किए। अगले वीडियोस में हम पूरे कवर कर पाएंगे, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका हम निचोड़ देंगे, और ये निचोड़ की तरफ हम बढ़ रहे थे। चलिए, ऑल द बेस्ट।